आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन होता क्या है? ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये कहता है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात ये कहता है कि व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करना, पानी को और मिलाना, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। So when a solution of that weak electrolyte is diluted, then the degree of ionization or the dissociation increases। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली होता क्या है। लेट अस सपोज एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग ए बी। ये ए बी हमारा एक्वस मीडियम में है, ये अपना डिसोसिएट होगा इनटू ए प्लस एंड बी माइनस आयंस में, एक्वस मीडियम इन द एक्वस मीडियम। इनिशियल टाइम पे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ए बी का कंसंट्रेशन लेट इट बी सी रहा होगा, तो ए प्लस और बी माइनस का क्या रहा होगा? ज़ीरो। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टी टाइम आया, तो कुछ मोल इसमें से डिसोसिएट होंगे, ए बी के कुछ मोल अपना डिसोसिएट होंगे, वो डिसोसिएट होकर के ए प्लस और बी माइनस आयन का फॉर्मेशन किए होंगे। तो कितना किए होंगे? लेट इट बी एक्स मोल यहाँ पे फॉर्म हुए। तो एक्स मोल अगर ए प्लस और बी माइनस आयन बनता है तो ए बी के पास कितना मोल बचता है, रिमेनिंग कितना होता है? डैट विल बी सी माइनस एक्स। अब हम लोग को मालूम है कि अल्फ़ा डैट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। तो डिसोसिएटेड मोल कितना है? एक्स, इनिशियल मोल कितना है? सी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो x इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे सी एल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। ठीक है, अब हम लोग को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेट विल बी k। तो k क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ a प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ b माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ a b। तो a प्लस कितना हमारा है? x, b कितना हमारा x और a b कितना? c माइनस x। और x की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिली थी सी अल्फ़ा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें चल के सब्सटीट्यूट कर देंगे इन सब में। सो k हमारा क्या हो जाएगा? डैट विल बी सी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय सी अल्फ़ा अपॉन सी माइनस सी अल्फ़ा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा। एक सी आपस में कटेगा और 1 माइनस अल्फ़ा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? k इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें से c क्या हमारा है? कंसंट्रेशन, वे c इज द कंसंट्रेशन, c इज द कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। k क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट ओवर k बाय सी, जिसमें से k हमारा क्या है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन हमारी चेंज भी हो सकती है, डैट वो अपना बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो हम लोग क्या यहाँ से देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन में हमारा बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हम लोग कंसंट्रेशन को मोलैरिटी लेके चलते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जी हाँ, वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू n बाय v। तो n
बाय वी, जिसमें से n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। वॉल्यूम में चेंजेस क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोग उस सोल्यूशन को, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब पानी मिला रहे हैं, और पानी मिलाना मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर वॉल्यूम। तो हम लोग को एक रिलेशन यहाँ से मिला कि α1 अपॉन α2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और α1 है तो उसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर V1, α2 है तो उसका हो जाएगा रूट ओवर V2। तो मतलब जितना ज़्यादा हम लोग डाइल्यूशन करते जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग पानी मिलाते जाएंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ होता जाएगा। ये हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ तक हम लोग इसको रखते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।